अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि एक एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। किस हवाले से? राइबोसोम्स के हवाले से। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम्स। तो फर्स्ट रूटीन की तरह हम पहले नंबर पे स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 9th और 10th में भी आप साइंस की किताब में या बायोलॉजी की किताब में आप ये जो राइबोसोम्स को पढ़ते रहे हैं, ये एक लिटिल टॉपिक होता था वहाँ पे। आप ये आपके पार्ट फर्स्ट FSC में ये डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, किस तरह से बनता है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से, इसके कंपोनेंट्स अज्जा कौन से हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। बायोलॉजिकली cells contains many tiny granular structures called ribosome। सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नुमा, थिक ग्रेन्यूल्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या पुकारते हैं जी? राइबोसोम्स। ठीक है, या राइबोसोम्स कहलाते हैं, कॉल्ड राइबोसोम्स। डिस्कवरी, अगर हम इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो पैलेट इज द बायोलॉजिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन 1955। 1955 में पैलेट ने क्या नाम है? राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। 1955 में पैलेट एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। ठीक है, यहां तक होगी इसकी डेफिनेशन और डिस्कवरी। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो इसकी इक्वल amount of RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और एक और यहाँ पे बात नहीं आ गई कि जो RNA इन राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है या पाया जाता है राइबोसोम्स के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं जी? राइबोसोमल RNA। ठीक है, और तो ये कम्प्लेक्स RNA और प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये होगी इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात। उसके बाद अकुरेंस ऑफ राइबोसोम्स। अकुरेंस की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं होता कि वजूद में आना ना, इसका मतलब ये होता है कि ये किस हालत में सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी शक्ल किस तरह से होती है और ये किस हालत में पाए जाते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स एंड फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम्स, एंड सेकंड स्मॉल क्या नाम है, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड वगैरह है उसके अंदर ये फ्रीली भी मौजूद होते हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जुड़े होते भी हैं, बीड्स नुमा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जी सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, इसके दो सब यूनिट्स हैं। लार्जर यूनिट इज 60S एंड स्मॉल सब यूनिट इज 40S। 2 यूनिट्स हैं 40 और 60S में। अब यहाँ पे S की जब बात आती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर दीज ऑर्गेनेल्स इज टेकन इज नोन एज स्वीडबर्ग यूनिट बायोलॉजिकली। ठीक है जी, ये स्वीडबर्ग, एस का मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक टर्म यहाँ पे आती है इसी टॉपिक में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पोलिसोम्स। पोलिसोम्स क्या है जी? तो बायोलॉजिकली हम जब पोलिसोम को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू सेम मैसेंजर RNA, के राइबोसोम्स का वो ग्रोह या ग्रुप जो कि एक ही तरह के मैसेंजर RNA से जुड़ जाए। मतलब यहाँ पे ये पोलिसोम की डायग्राम बनी हुई, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या बनता है? पोलिसोम राइबोसोम्स का ग्रुप सेम मैसेंजर RNA से जब जुड़ जाए तो क्या कहलाता है जी? पोलिसोम। पोलिसोम। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दीगर इंपॉर्टेंसेस भी हैं लेकिन इसका मेन और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दीज आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने सेल की तमाम नीडेड प्रोटीन्स को, बॉडी के लिए तमाम नीडेड प्रोटीन्स को तैयारी करनी है। ठीक है जी,
तो ये दीज आर द फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद ये ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, ये सेंटर में ब्लू कलर में जो लाइन है ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह ने अटैच हो जाना। देखिए यहाँ पे इनकमिंग राइबोसोमल यूनिट अटैच हो रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। ये ब्लू कलर में मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पे और यहाँ पे 1 and 2 सब यूनिट इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे अटैच हो रही है। स्टार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए 5 एंड है, 5 एंड, तो ये 5 और 3 एंड का शायद आपको पता हो। नेक्स्ट दैट इज द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड नेक्स्ट ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए 3, यहाँ पे 5 एंड 3, ठीक है जी। मतलब स्टार्ट है, एक साइड 5 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी 3 से, ये यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उड़ान सा मिले। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट एक मुकम्मल चेन बन चुकी है, कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। तो ये आपके सामने क्या है, एक पॉलीसोम। ये स्ट्रक्चर किसकी है, पॉलीसोम की हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। वास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।